ठीक है। हाँ, कंसेप्ट पे एक बात याद आई मेरे को। अभी है ना, मैं घर गया हुआ था, तो एक गुड़िया है, उसके मेंस में 340 नंबर है। अभी जो सीजीएल हुआ है, उसके मॉक में अच्छे आते थे, 350-55 नंबर आते थे। तो पता नहीं क्यों कम कैसे आ गए। 340 है, जीएस में उसके कम आया, हालांकि उसके मैथ इंग्लिश रीजनिंग में 315 है, बट उसके उसमें 25 नंबर आए हैं। यार यदि 2-3 सवाल हो सकता है गलत हो तो नंबर बढ़ जाए, बट ये कि 340 नंबर तो है ही। टॉप 1000 में वो पक्का मिलेगी, 4600 ग्रेड पे आराम से मिल जाएगा। तो मैं उससे पूछ रहा था वैसे ही कि भाई मतलब क्या तैयारी की। उसकी बहन भी पढ़ती है, वो भी दिल्ली तैयारी कर रही थी। उसकी बहन उससे 1 साल पहले गई थी और वो उसके बाद में गई, ठीक है। और उसने कोचिंग के नाम पे मतलब कि मैंने उससे पूछा कि तूने कहाँ कोचिंग किया, कोई फेमस कोचिंग में कोचिंग नहीं की, ठीक है। किसी फेमस टीचर से मैथ वैथ इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो जिस कोचिंग में जाती थी वहाँ से मैथ पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, फिर उस टीचर ने अपनी शीट्स थी, उस शीट्स को कर लिया, बस इतना ही किया उसने। फिर उसके बाद में सेम इंग्लिश इंग्लिश की उसने ये वॉल्यूम 1-2 खरीद रखी थी, ये ले ली। और जीएस उसकी बहन ने पढ़ाया उसको, ठीक है, जो पहले से पढ़ रखा था। और रीजनिंग तो ऑब्वियस सी बात है, वैसी सेक्शनल वैक्शनल देखे हो जाती थी। तो मैंने कहा बस इतना ही किया तूने? कहती हाँ इतना ही किया। अब मैं उससे पूछता कि तेरी बहन के क्यों नहीं आ रहे भाई मैथ में नंबर? कहती इसने 3-4 टीचर से पढ़ाई कर रखी है, इतने बढ़िया जो फेमस है वो सबकी क्लास ले रखी है इसने। तो फिर मैंने उसको बोला, वो कहती मेरे को मैथ समझ ही नहीं आता। तो फिर उसकी बहन ने बताया जिसके 340 थे, वो कहती है इंटरेस्ट ही नहीं लेती है मैथ में। बात क्या इंटरेस्ट की है? आप सब्जेक्ट में जब तक इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो कैसे आपका स्कोर आएगा, कैसे आपका कंसेप्ट? कहते हैं रट्टे मारने की तरफ भागती है, कंसेप्ट को सीखती ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, बात किसके कंसेप्ट की है। अगर कंसेप्ट अच्छा नहीं है, रट्टे मारने की तरफ भागे हो, फॉर्मूले रटे हैं, तो बात नहीं बनने वाली है। वहीं पे उसने उसका मैं सोर्स देख रहा हूँ कि इतना सा लिमिटेड सोर्स है, बिल्कुल ही लिमिटेड। मतलब प्रीवियस ईयर के नाम पे भी सीट ही की है खाली, और उससे भी वो बच्ची 340 प्लस नंबर ले आई है। तो सारा खेल है भाई कि आप कितनी शिद्दत से क्लास कर रहे हैं, कितनी शिद्दत इंटरेस्ट कंसेप्चुअल तरीके से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, फिर उनकी कितनी बढ़िया रिवीजन कर रहे हैं। वो कहती है मैं पहले क्लास लेके आती थी 3 घंटे की रोज, और उसके बाद में पूरा रात पढ़ती थी। मतलब फिर रूम में रहते थे, पीजी में लाइब्रेरी भी नहीं थी, सोचो। वो कहती हम दोनों बहनें रहती थी रूम में, तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं थी, तो हम दोनों बहनें रूम में पढ़ती रहती थी। अब लोग कहते हैं मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए भाई। खाली आपके दिल में होना चाहिए कि हाँ मेरे को चीज़ों को सीखना है, समझना है, फिर आगे मॉक टेस्ट वगैरह देने, उनका एनालिसिस करना है। वो भी उसने बताया, मैंने मॉक टेस्ट के एनालिसिस किए थे। एनालिसिस करने के बाद जो जो कमजोरियाँ थी उन पर काम कर लिया था। तो फिर मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों में आउट ऑफ आउट, और बिल्कुल इतने से सोर्स को फॉलो करके। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं फॉलो करनी है। अब दिक्कत यही आती है, जो नॉर्मल सा एवरेज सा बच्चा होता है ना, वो भागता है इधर 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 50 जगह भागता है, और फिर वो देखता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। अरे नंबर बढ़ेंगे कहाँ से भाई, जब तेरे को जो क्लास में करवाया गया उस टाइम तेरा ध्यान ही नहीं था, उस टाइम सीखने में चीज़ों को बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास में, चीज़ों को सीख ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से कुछ कर लेगा? तो हो ही नहीं पाया है ना कुछ बच्चों का। उसका कारण यही होता है। और जो बच्चा धीरे धीरे लेट आए, बट कैसे भी करके कंसेप्ट को सीखने पे काम कर जाए, तो सीख सीख के प्रैक्टिस कर करके वो अपने चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। वो जो रट्टे मारेगा या इंटरेस्ट नहीं है, कंसेप्चुअल तरीके से नहीं सीखा है, उस बच्चे का सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सारा खेल इसका कंसेप्ट का है। कंसेप्ट सीख लिया, फिर उसकी बार बार रिवीजन की, पीवाईक्यूज लगा लिए, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस कर लिया, जो क्वेश्चन अच्छे लगे उनको एक नोटबुक में लिख लिया, फिर उनको बार बार रिवाइज कर लिया। बस इतना ही करना है। बट ये जो बस है, ये सबसे हो नहीं पाता है ना, सब कर नहीं पाते हैं। सबको लगता है नहीं 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 बहुत बड़ा खेल है सीजीएल, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन होगा। बट एक्चुअल में जिनका सिलेक्शन होता है वो कहते हैं कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फॉलो कर लिया तो बात बन जाएगी। तो हम लोगों को सीजीएल ऐसा लगता था कि ये तो चुटकी का खेल है यार, कोई भी कर सकता है। बट फिर आगे देखा, जब पढ़ाने लगे बच्चों को देखा कोई भी क्यों नहीं कर पाता है, देखो भटक रहे हैं, 1000 जगह मुंह मार रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ, कोई सोर्सेज का कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। एक चैप्टर दे दिया मैंने, टारगेट के लिए दिया भाई, SICI करके आना, SI के 30 क्वेश्चन किए, रेशियो पे लग गया, रेशियो के 20 किए, परसेंटेज पे लग गया। कहता सर सबके 20-20 क्वेश्चन करवाना तो सारे चैप्टर टच में रहेंगे। वाह क्या थोड़ी है। कहते एक टीचर थे अच्छा, उन्होंने बताई ये बात कि हर रोज एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन करो। अरे भाई अगर इस चीज को भी अगर आपको फॉलो करना है ना, ये पता है कब की जा सकती है, जब आपने हर एक चैप्टर की इंडिविजुअली 5-5 6-6 बार प्रैक्टिस कर रखी है, और पूरा सिलेबस आपका हो गया है, अच्छे से हो गया है। अब आपको ये है कि यार मेरे को टच में रहना है, तब जाके आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। तो आधी अधूरी जो नॉलेज है वो बहुत ही घातक होती है, वो आधा अधूरा ज्ञान वो अप्लाई करते हैं तो मार खाते हैं, है ना। आओ शाबाश। तो रेस चैप्टर है ये, बहुत ही आसान और